एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास टाइम तो होगा, लेकिन सपने पूरे करने की उम्र नहीं होगी। एक लड़का था। हर रात सोने से पहले वो खुद से एक ही वादा करता था, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, सोमवार से मेहनत करूंगा, एक तारीख से पूरी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन हर सुबह मोबाइल की स्क्रीन उसकी मेहनत से ज्यादा चमकने लगती थी। कुछ मिनटों के लिए उसे लगता, हां, अब मैं बदल जाऊंगा, अब जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद वो फिर उसी दुनिया में खो जाता। धीरे धीरे उसकी किताबों पर धूल जमने लगी और सपनों पर भी। दिन गुजर रहे थे, महीने गुजर रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी थी। एक दिन वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल हाथ में था, लेकिन दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों में डर था, डर इस बात का कि कहीं वो जिंदगी में कुछ बन ही ना पाए। तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। थके हुए हाथ, पसीने से भीगे कपड़े और चेहरे पर फिर भी मुस्कान। उनके पैरों में दर्द था, लेकिन वो फिर भी काम करके लौटे थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा एक अच्छा भविष्य बना सके। उस लड़के ने पहली बार अपने पिता को ध्यान से देखा और अचानक उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने सोचा, ये इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो क्या मैं इनके लिए 5 मिनट भी नहीं पढ़ सकता? उस रात वो बहुत रोया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो जिंदगी से भाग रहा था। दोस्त आगे बढ़ रहे थे, समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो सिर्फ कल का इंतजार कर रहा था। और सच तो ये है दोस्त, कल कभी नहीं आता। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं अपनी जिंदगी में आखिर करना क्या चाहता हूं? उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया, 14 से 25 साल की उम्र, यही वो समय है जो पूरी जिंदगी बना भी सकता है और पूरी जिंदगी बर्बाद भी। अगर इस उम्र में मेहनत कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। उसने उसी वक्त फैसला किया, अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब सिर्फ एक्शन। उसने अपने मोबाइल से वो सब हटाना शुरू किया जो उसके सपनों के बीच आ रहा था। बेकार एप्स, टाइम वेस्ट करने वाले पेजेस और वो हर चीज जो उसे कमजोर बना रही थी। शुरुआत आसान नहीं थी। जब वो पढ़ने बैठता, 2 मिनट बाद ही उसका मन भागने लगता। कभी मोबाइल याद आता, कभी बोर्डम, कभी नींद। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, बस 2 मिनट और वही 2 मिनट। धीरे धीरे 2 घंटे बन गए। उसे समझ आने लगा कि फोकस पैदा नहीं होता, फोकस बनाया जाता है। एक दिन उसने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उसे लगा जैसे ये लाइनें उसी के लिए लिखी गई हों। उसने एक छोटी सी चींटी को देखा, बार बार गिर रही थी, लेकिन फिर भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो हार नहीं मान रही थी। तब उसे एहसास हुआ, जब एक छोटी सी चींटी हार नहीं मानती, तो इंसान होकर मैं इतनी जल्दी हार क्यों मान लूं? फेलियर कोई अंत नहीं है दोस्त। फेलियर तो चैलेंज है। जहां तुम कमजोर हो, वहीं खुद को बेहतर बनाना है। क्योंकि बिना मेहनत के ना कोई किंग बनता है, ना कोई सूरज की तरह चमकता है। सूरज भी चमकने से पहले जलता है। और याद रखना, जिस दिन तुम अपने सपनों के लिए जागना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारी किस्मत भी जाग जाएगी। लोग कहते हैं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन सच ये है, मन किसी का नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। अपने पेरेंट्स को याद करो, उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी उम्मीदें रखी हैं। वो खुद टूट जाते हैं, लेकिन तुम्हें टूटने नहीं देते। और तुम, क्या तुम उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल नहीं कर सकते? स्टडी सिर्फ मार्क्स के लिए मत करो, स्टडी करो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। उन लोगों को गलत साबित करने के लिए जो सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली, जिंदगी बनाने के लिए मिली है। हर इंसान का एक सपना होता है, जिसके लिए वो मरने तक तैयार रहता है। शायद तुम्हारा भी कोई सपना होगा। और अगर आज तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो यकीन मानो, तुम्हारे अंदर भी कुछ खास है। आज वो सिर्फ एक छोटा सा बीज है, लेकिन एक दिन वही बीज बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। बस खुद पर भरोसा रखो। हो सकता है आज कोई तुम पर विश्वास ना करे, लेकिन तुम खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना।
क्योंकि एक दिन यही दुनिया तुम्हारी सक्सेस की कहानी सुनेगी। तो आज फैसला करो, कल से नहीं, अभी से शुरू करूंगा। थोड़ा पढ़ो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल बनाते हैं। और याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल द इंस्पायर गोल को सब्सक्राइब जरूर करें।